दोस्तों आज मैं आपको क्लास 8 की मश्क नंबर 4.5 करवा रही हूँ। मश्क नंबर 4.5 में सबसे पहले हमें ये जदूल दिया जा रहा है, इसको हमें मुकम्मल करना है। ठीक है, हमारे पास देखो ये जो CP है, हमें पहले ये टर्म समझनी है कि ये क्या है। CP यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, SP यानी हमारी सेलिंग प्राइस है, ये नफ़ा है और ये फ़ीसद नफ़ा है। अच्छा, अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास होती है कीमत ख़रीद। फ़र्ज़ करें आप बाज़ार गए और आपने ये पेन ख़रीदा, तो ये पेन आपने 30 रुपये का ख़रीदा, तो ये जो 30 रुपये है ये इसकी कीमत ख़रीद हो गई। ठीक है, अच्छा, आप ये लेकर आए और आपने कहा कि ये मैंने नहीं, आपने इसको किसी को पसंद आ गया और उसने कहा कि मुझे ये पेन दे दो, तो मैंने कहा कि मैं ये 40 रुपये का पेन दूंगी। तो मैंने ये जो 40 रुपये का पेन दिया है ये उसकी क्या हो गई? कीमत फ़रोख्त यानी SP यानी सेलिंग प्राइस हो गई। अब क्योंकि मैंने कम में लिया, ज़्यादा में बेचा, तो मुझे क्या हो गया? नफ़ा हो गया। कितने का नफ़ा हो गया? 10 रुपये का नफ़ा हो गया। अब हमें नफ़ा की फ़ीसद मालूम करनी है। फ़ीसद मालूम करने के लिए आपको पता है हमेशा 100 लगाते हैं। अच्छा, नफ़ा फ़ीसद मालूम करने का फॉर्मूला हमारे पास ये होगा कि हम ऊपर लिखेंगे जो हमें नफ़ा हुआ है, नीचे हमारे पास कॉस्ट प्राइस या कीमत ख़रीद आएगी। ठीक है, और उसको हम ज़रब कर देंगे 100 से। तो ये हमारा नफ़ा फ़ीसद मालूम करने का हो गया। इसी तरह नुकसान की फ़ीसद मालूम करनी होगी अगर, तो यहाँ पे नुकसान फ़ीसद लिखेंगे और नफ़े की जगह नुकसान आ जाएगा, नीचे कीमत ख़रीद ही रहेगा। यह आपने समझ लिया। अब हम इस जदूल को मुकम्मल करते हैं। देखो, अब इसमें देखो हमारे पास पहले क्या कह रहे हैं, ये पहले कह रहे हैं कि 1050 रुपये आपकी कीमत ख़रीद है, 1155 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है। तो हम देखते हैं कि हमें फ़ायदा अच्छा होगा, इन सब सवालों में आपको नफ़ा ही होगा कि नफ़ा ही दिया जा रहा है, नुकसान नहीं दिया जा रहा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होती है नफ़े में, तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, तो हमारे पास देखो कितने बचेंगे। हमारे पास है 1155, उसमें से आपने माइनस किया 1050, 501, कितने बचे? 105। ये जो 105 आया है ये नफ़ा आ गया आपके पास रुपयों में। ये 105 नफ़ा आ गया, यहाँ लिखेंगे, सॉरी, 105 ये नफ़ा आ गया। अब आपको फ़ीसद नफ़ा मालूम करनी है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। हमने ऊपर लिखा 105 ज़रब 100 और कीमत ख़रीद हमारे पास है 1050। देखो, 0 से 0 कट गया और 105 से 105 कट गया, तो आपके पास नफ़ा फ़ीसद कितना आया? 10% आया। तो ये आपने यहाँ पे इसको फिल कर दिया और आपने यहाँ पे नफ़ा फ़ीसद लिख दिया 10%। दूसरे सवाल में आपके पास कीमत ख़रीद है 1665 और नफ़ा बताया है। तो देखो, नफ़ा और कीमत फ़रोख्त दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास कीमत ख़रीद आ जाएगी, वो कीमत फ़रोख्त आ जाएगी। कीमत ख़रीद और नफ़े को जमा करेंगे तो हमारे पास 1665 में आप जमा कर लें 333, 5 3 8, 6 3 9, 6 3 9 और 1998 रुपये ये इसकी कीमत ख़रीद आई, कीमत फ़रोख्त आई है। देखिए, कीमत फ़रोख्त ज़्यादा होती है ना हमेशा, तो हम इसमें नफ़ा जमा करेंगे जब भी तो हमें पता चलेगा कि कितने का नफ़ा हुआ है। अच्छा, अब ये 1665 आप नीचे लिखेंगे, ऊपर आप नफ़ा कितने का हुआ है? 333 का हुआ है और ज़रब कर देंगे आप 100 से। तो सबसे पहले ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0, 5 तिया 15, 1 यहाँ दिया, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 333 से 333 कट गया, आपके पास क्या बचा? 20%। तो आपको इसका जवाब आ जाएगा 20%। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस दी जा रही है, ना सेलिंग प्राइस दी जा रही है, ना नफ़ा दिया जा रहा है, आपको फ़ीसद नफ़ा दिया जा रहा है। अब आप देखिए, इसमें आपको 22% दिया जा रहा है और 6000 कॉस्ट प्राइस दी जा रही है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी फ़ीसद ख़त्म करना है ना, तो फ़ीसद ख़त्म करने के लिए आप इसे 100 से तकसीम कर लेंगे। आप ऊपर लिखेंगे 22, नीचे लिखेंगे 100 और उसको ज़रब कर देंगे। आपके पास कितने कॉस्ट है? 6000 रुपये है। 2 0 से 2 0 कट गए और यहाँ पे 60 और 22 को आप आपस में ज़रब देंगे
तो 60 और 22 को हमने ज़रब दिया आपस में, तो 2 0 सा 0, 2 छिक 12, फिर 2 0 सा 0, 2 छिक 12, 0 2 3 1, 1320 रुपये ये आपके पास नफ़ा आ गया। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे फिल कर देंगे। आप यहाँ लिखेंगे 1320 रुपये नफ़ा, और यहाँ 7320 रुपये इसकी कॉस्ट कीमत फ़रोख्त आ जाएगी। 6000 में हमने 1320 जमा किया तो 7320 रुपये। तो अब देखिए आप, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे हमें ये कीमत फ़रोख्त दे रहे हैं और हमें फ़ीसद नफ़ा दे रहे हैं। तो हमें देखिए कीमत ख़रीद नहीं दी जा रही, जो कि लाजमी होती है। कीमत ख़रीद के ज़रिए ही तो हम नफ़ा या फिर जो है हम वो परसेंटेज निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कीमत ख़रीद मालूम करनी है। अब अगर ऐसा सवाल है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ़र्ज़ करें कीमत ख़रीद हमने फ़र्ज़ कर ली कि फ़र्ज़ करें कीमत ख़रीद हमारे पास है 100 रुपये। अच्छा, अब हम नफ़ा जो है ना, वो जो 25% है ना, तो हम नफ़ा 100 पे होता है, 100 पे परसेंटेज निकलती है, तो 25% है, तो इसका मतलब है हम नफ़ा 25 रुपये लिख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कीमत फ़रोख्त क्या बन जाएगी, कीमत फ़रोख्त अब हमारे पास बन जाएगी 125 रुपये, क्योंकि नफ़ा और कीमत ख़रीद दोनों को मिलाया तो हमारे पास कीमत फ़रोख्त बन गई। अब हमारे पास असल में कीमत फ़रोख्त क्या है, असल में कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 1250 रुपये है। अब हमें कीमत ख़रीद असल मालूम करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखें कीमत ख़रीद और यहाँ लिखें आप कीमत फ़रोख्त। ठीक है, अच्छा, कीमत ख़रीद आप यहाँ लिखेंगे, पहले तो आपके पास कीमत ख़रीद 100 है और एक आपको मालूम नहीं है। 100 रुपये कीमत ख़रीद पे फ़रोख्त होती है आपके पास 125, और वैसे आपके पास है 1250 रुपये है। इसकी आपको कीमत ख़रीद मालूम करनी है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 100x 125 और 1250। ये मैं पीछे एक्सरसाइज में आपको 4.1 में सिखा चुकी हूँ कि ये हमारे पास क्या है, इसको हमें कैसे हल करना है। ये हमारे पास 4 वैल्यू होती है, तनासुब के सवाल होते हैं इसमें। पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से और दूसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से हम ज़रब देते हैं। तो 100 को हमने ज़रब किया 1250 से और x को ज़रब किया हमने 125 से। अब ये जो 125 है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, तो x इज़िकल टू, क्योंकि वहाँ पे ज़रब में है तो यहाँ पे आके हमारे पास ये तक़सीम में हो जाएगा। अब 125 से आपने 1250 को काटा तो 10 आ गया, 100 और 10 को ज़रब दिया आपने तो 1000 आ गया। तो ये जो 1000 आया है ये आपकी कीमत ख़रीद आई है, क्योंकि x जो है वो यहाँ पे कीमत ख़रीद था। तो अब आप इसको फिल कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 1000 हो गई आपकी कीमत ख़रीद। अब आपको नफ़ा कितना हुआ है, 1250 में से आप 1000 रुपये निकाल दें तो आपको 250 रुपये का नफ़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये जो जदूल है ये मुकम्मल हो गया। ओके क्लास, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमसे क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने 160 कुर्सियाँ 900 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से ख़रीदी। यानी ये कीमत ख़रीद हो गई, एक कुर्सी 900 रुपये की और टोटल कुर्सियाँ कितनी है 160 रुपये की। 60 कुर्सियाँ उसने 1000 रुपये की फ़रोख्त की हैं और बाकी कुर्सियाँ 960 रुपये की फ़रोख्त की हैं। तो देखो पहले हम कीमत ख़रीद टोटल मालूम कर लेते हैं कि उसकी टोटल कीमत ख़रीद है क्या। ठीक है, तो हमने लिखा, ये हम इसका दूसरा सवाल कर रहे हैं और हमने लिखा कीमत ख़रीद कितनी कुर्सियों की हमारे पास आ रही है, कीमत ख़रीद 160 कुर्सियाँ हैं हमारे पास। हमने लिखा कीमत ख़रीद 160 कुर्सियों की। हमारे पास हमने 160 को 900 से ज़रब दे दिया। ठीक है, तो आपने 0 0 0 9 छिक 54 4 हासिल 5 9 कम 9 और 5 14। तो हमारे पास इसकी जो ये आई है, हमारे पास कीमत ख़रीद टोटल 1,44,000 आई है। ठीक है, ये हमने कीमत ख़रीद मालूम कर ली। अब ये हमसे आगे क्या कह रहे हैं, ये हमसे आगे कह रहे हैं कि 60 कुर्सियाँ उसने 1000 रुपये की बेची हैं और बाकी कुर्सियाँ 960 रुपये की। तो हम लिखेंगे 60 कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त,
60 कुर्सियों को जब उसने 1000 रुपये में बेचा है तो 60,000 हो गए। अच्छा, अब बाकी कितनी बची? 100 कुर्सियों की कीमत फ़रोख्त, 100 कुर्सियाँ उसने बेची है 960 रुपये की, उसको हम 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 96,000। ठीक है, अब टोटल कुल कीमत फ़रोख्त, कुल कीमत फ़रोख्त कैसे निकालेंगे? दोनों को जमा कर लेंगे, 60,000 को और 96,000 को। हमने दोनों को जमा किया, 1 2 3 6 आ गया, 9 और 6 हो गए हमारे पास 15, 1,56,000। हमारी कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब है कि हमें हो गया नफ़ा। तो हम लिखेंगे नफ़ा बराबर है यहाँ पे कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। उर्दू में लिखा है ना, तो इसलिए पहले कीमत फ़रोख्त है, तो यहाँ पे हम कीमत फ़रोख्त 1,56,000 माइनस करेंगे 1,44,000, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो नफ़ा आ जाएगा। तो हम जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो 12,000 रुपये का नफ़ा आ गया। अब हमने नफ़ा मालूम कर लिया ना, अब हमें नफ़ा फ़ीसद मालूम करनी है। तो नफ़ा फ़ीसद कैसे मालूम करेंगे आपने ऊपर लिखा नफ़ा, नीचे लिखी आपने कीमत ख़रीद जो कि टोटल आई है आपके पास 1,44,000 और ऊपर आपने लिख दिया 100। देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया। अब आप इसे 1200 से काट दें तो 12 कम 12 और 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 100/12 आ गया। 100/12 इसको आप तकसीम कर लें, 12 अट्ठे 96, 4 बचा, अशारिया लगाया, 0 बढ़ाया, 24 12 तिया 36, फिर 4 बचा, फिर अशारिया लगा हुआ 0 बढ़ाया, 12 तिया 36, तो हमारे पास ये चलता रहेगा 8.333। तो हमारे पास जो इसका फ़ीसद नफ़ा आया है वो 8.33, क्योंकि हमने 100 लिखा है ना तो परसेंटेज का हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल हो गया। अब आप देखें तीसरे सवाल में ये क्या कह रहे हैं कि जलील ने 4 पुरानी कारें 9 लाख रुपए में ख़रीदी। उसने ये कारें बिलतरतीब 2,25,000, 2,50,000, 3 लाख और 2,15,000 रुपए में फ़रोख्त की। तो जलील का फ़ीसद नफ़ा या फ़ीसद नुकसान मालूम करें। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी जो कीमत फ़रोख्त है, कीमत ख़रीद है, 4 पुरानी कारें उसने 9 लाख रुपए की ख़रीदी है ना, तो हम लिखेंगे 4 कारों की कीमत हमारे पास है 9 लाख रुपए। अच्छा, कीमत फ़रोख्त। अच्छा, हम ये कर रहे हैं तीसरा सवाल। देखो अब कीमत फ़रोख्त हमने जो पहली गाड़ी बेची है वो बेची है 2,25,000 की, दूसरी गाड़ी हमने बेची है 2,50,000 की, तीसरी गाड़ी हमने बेची है 3 लाख की और चौथी गाड़ी हमने बेची है 2,15,000 की। हम इन सबको जमा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी टोटल कीमत फ़रोख्त कितनी आई है। हमने इन सबको जमा किया तो देखो हमारे पास आएगा 9,90,000। अब आप देखें इसको नफ़ा कितना हुआ। नफ़ा हमारे पास देखो यहाँ पे आप पूरा फार्मूला लिखिएगा, मैं तो थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। अच्छा, कीमत ख़रीद है हमारे पास 9 लाख और कीमत फ़रोख्त है हमारे पास 9,90,000। तो नफ़ा कितने का हुआ हमें? नफ़ा हुआ हमें 90,000 रुपये का। अब क्योंकि नफ़ा हुआ है तो नफ़ा फ़ीसद मालूम करेंगे। नफ़ा फ़ीसद मालूम करने का हमारे पास फार्मूला, ऊपर हमने नफ़ा लिखा जितने का हुआ है, नीचे हमने लिखी कीमत ख़रीद और उसे 100 से ज़रब दे दिया, तो ये आ जाएगा आपका नफ़ा फ़ीसद। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 4 ज़ीरो, यहाँ पे 3 ज़ीरो बचे तो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट गए। अब 9 नीचे है, 90 ऊपर है, तो 9 से काटा हमने तो 9 ढाई 90। तो आपके पास जो इसका आंसर आया है वो क्या आया है? 10%। तो उसे नफ़ा कितना हुआ? 10% का हुआ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि खलील ने 250 अंडों का कार्टन 2200 रुपये में ख़रीदा। उनमें से 20 अंडे ख़राब निकले, 10 अंडे लाने के दौरान टूट गए और उसने बाकी अंडे 11 रुपये फ़ी अंडे के हिसाब से फ़रोख्त किए। नफ़ा या नुकसान फ़ीसद मालूम करें। तो आप क्या करेंगे, देखें सबसे पहले आपको कीमत ख़रीद क्या दी जा रही है, तो आप लिखेंगे, ये हम कर रहे हैं चौथा सवाल, ठीक है। तो 250 अंडों की कीमत ख़रीद हमारे पास है, 250 अंडों की कीमत ख़रीद 2200। अच्छा, अब अंडे टूट गए, कितने अंडे टूट गए हमारे पास? 10। ख़राब अंडे निकले हमारे पास 20। तो ये 30 अंडे तो हमारे पास हमने किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। तो 30 अंडे जो हैं हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल बेकार हैं, तो 30 अंडे हम निकाल देंगे। तो हमारे पास बाकी अंडे बचे, बाकी अंडे बचे। आपने 250 में से माइनस कर दिया 30 को, तो आपके पास आ गया 220। ये 220 अंडे आ गए। अच्छा, अब 220 अंडों की कीमतें फ़रोख्त। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया था, एक अंडा 11 रुपये का बेचा था, तो 220 को आप ज़रब करते हैं 11 से, तो आपके पास इसकी कीमत फ़रोख्त आ जाएगी 11 0 0, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 23 24, तो आगे आपके पास 2420 रुपये। अब आपको, क्योंकि देखो ज़्यादा, फिर भी आपने ज़्यादा के बेचे ना, तो आपको नफ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नफ़ा बराबर है, आपने यहाँ लिखे 2200, यहाँ लिखे 2420 रुपये। तो आपको फ़ायदा कितना हुआ? आपको फ़ायदा हुआ 220 रुपये का। अब आप इस नफ़े की फ़ीसद मालूम कर लें, तो आपने लिखा नफ़ा फ़ीसद बराबर है 220 ज़रब 100, और कॉस्ट कितनी थी? 2200 थी, ठीक है। तो हमारे पास देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 22 से आपने काटा, 22 से कम 22 और 0 का 0, तो आपके पास यहाँ पे भी नफ़ा फ़ीसद 10 आ गया। ये हो गया हमारे पास चौथा सवाल। दोस्तों एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है। इसमें भी हमें एक जदूल दिया जा रहा है। दर्जशुदा कीमत 10,000 रुपये है, यानी कि कीमत ख़रीद। अब यहाँ पे जो हमें दिया जा रहा है, दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 5% और 15%। पहला इन्होंने जो कॉलम है वो फिल करके आपको दिया है, हमें दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम फिल करना है। तो मैं दूसरा, तीसरा, चौथा फिल करती हूँ, आपको पहला कॉलम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए मुसलसल फ़ीसद डिस्काउंट है ना, तो पहले हम 15% निकालेंगे। पहले 15% मिल रहा है ना, तो हम 10,000 पे 15% निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे देखो पहला करना है हम 5वें का, दूसरा कर रहे हैं सॉरी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10,000 है, 10,000 का हम 15। अब आपने इसका 15% मालूम किया, आपने 2 0 से 2 0 काट के दिए। अब यहाँ पे 15 को आपने 100 से ज़रब दिया, तो 1500 रुपये हो गया। तो ये देखिए आपका ये जो है पहला नफ़ा हुआ है, पहला डिस्काउंट हुआ है। तो आपने यहाँ पे 1500 रुपये लिख लिए। अच्छा, अब उसके आगे इन्होंने कहा दूसरा 5% दे रहा है, तो अब हम ये 10,000 पे नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे 10,000 में से हम माइनस कर देंगे ये जो हमें डिस्काउंट मिला है 1500 का, तो वो हमने निकाल दिया, तो हमारे पास बचे 8,500। अब आप 8,500 पे 5% मालूम करेंगे। 8,500 ज़रा 5/100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब आपने 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 40 और 5 45। तो आपको कितने का नफ़ा हुआ? अच्छा, आपने यहाँ 2 0 से 2 0 काटे, और 85 को आप 5 से जब ज़रब देंगे, तो हम 5 पंजे 25, 5 यहाँ से 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 425 आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 425 आया है, ये हमारा दूसरा डिस्काउंट हो गया है। तो हम यहाँ पे इसको फिल कर लेंगे, और हम यहाँ पे 425 लिख लेंगे। पहला डिस्काउंट आपको 1500 रुपये मिला, और दूसरा डिस्काउंट आपको 425 रुपये मिला। अब आपको कीमतें फ़रोख्त मालूम करनी है, ठीक है।
अब आपने देखिए आपने यहाँ पे दो डिस्काउंट दिए, एक 425 रुपये का डिस्काउंट दिया है और एक 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया है। दोनों को आपने जमा कर लिया, 5 2 5 4 9 और 1925 का आपने टोटल उसको डिस्काउंट दिया है। तो 10,000 में से आप माइनस कर देंगे 1925 रुपये। तो 10 में से 5 गए, 5 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 9 में से 9 गया, 0 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा। तो आपके पास ये जो कीमत ख़रीद आई है, कीमत फ़रोख्त आई है, ये 8,075 रुपये आई है। तो आप इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे और यहाँ आप लिख देंगे 8,075 रुपये। अब आपको यहाँ पे मुतरादिफ सादा डिस्काउंट यहाँ पे फ़ीसद में मालूम करना है। अब आपको इसका डिस्काउंट फ़ीसद मालूम करना है, तो टोटल आपके पास डिस्काउंट जो आया है वो आया है 1925 रुपये। इसका फार्मूला क्या होता है, आप ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है, और नीचे लिखेंगे जो दर्जशुदा कीमत होती है ना वो लिखेंगे, दर्जशुदा कीमत, और उसको ज़रब कर देंगे 100 से, क्योंकि फ़ीसद में मालूम करना। तो डिस्काउंट हमारे पास टोटल 1925 का हुआ है। नीचे हमारे पास जो कीमत दर्जशुदा है वो 10,000 रुपये है। 100% के आपने यहाँ लिखे, आपने इसे 100 से काट दिया। अब आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे 1925 को, तो आपके पास 19.25 और यहाँ परसेंटेज का निशान लगा देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसका लिख देंगे 19.25, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप देखें यहाँ पे मुसलसल डिस्काउंट एक 15% और 10% दिया जा रहा है। तो 15% तो देखो 1500 ही आ गया, क्योंकि 10,000 पे ही निकालना है ना। अब 10% हम मालूम करेंगे 8,500 पे, ठीक है। बाकी 8,500 बचे हैं ना, तो अब हम उस पर 10% मालूम करेंगे। आपने 8,500 का 10% मालूम किया, तो 2 0 से 2 0 कट गए। अब 85 को आपने 10 से ज़रब दिया तो 850 आ गया। तो आपने यहाँ पे लिखा, इसका जो दूसरा हो गया यहाँ पे 850 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को आप जमा कर लेंगे, 1500 और 850 को, और उसको आप उसमें से माइनस कर देंगे। तो 1500 जमा 850 हो गए आपके पास 0 5 8 5 13, और ये हो गए 2,350 टोटल डिस्काउंट हो गया। अब आप ये जो 10,000 है, इसमें से आप टोटल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 2,350 को। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 3 गए 6 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा। तो आपके पास 7,650 रुपये की यहाँ पे जो आया है ये इसका कीमत फ़रोख्त आई है। तो आपने लिखा 7,650 रुपये। अब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 7,650 आपने ऊपर लिखा, ठीक है, और इसको आपने 100 को नीचे, 10,000 को नीचे लिखा, 100 को ऊपर लिखा, 2 0 से 2 0 कट गए, 100 से आपने तकसीम किया, तो 76.5 जो है यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2350 जो डिस्काउंट है ना वो लिखेंगे ना। तो यहाँ पे 23.50 आपका ये डिस्काउंट आ जाएगा, 23.5। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 23.50, आपकी मर्ज़ी, आप लिखना चाहें तो लिख लें, अशारिया के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। अब यहाँ पे 18% और 12% है, ठीक है। अब आप इसका 18% मालूम करेंगे 10,000 पे, 10,000 मल्टीप्लाई 18, नीचे 100 लिखा, 2 0 से 2 0 कट गए, तो आपका इसका आ गया 1800। अच्छा, 10,000 में से आपने माइनस कर दिया 1800, तो 0 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया, तो आपके पास बचा 8। 8,200 पे भी आप 12% मालूम कर लें, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 82 को आप 12 से ज़रब दे दें, तो 82 को हमने 12 से ज़रब दिया, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 8 96, 97 98, 984 रुपये। तो पहला डिस्काउंट आपका 1800 और दूसरा 984 रुपये। यहाँ आप लिख लेंगे 1800 और यहाँ लिख लेंगे आप 984 रुपये। इन दोनों को टोटल करके
आप जो है इसमें से डिस्काउंट में से 10,000 में से माइनस कर देंगे इस टोटल डिस्काउंट को, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7,216 रुपये। और फिर जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ऊपर डिस्काउंट लिखेंगे, दोनों का टोटल लिखेंगे ऊपर, इसका टोटल आएगा 2,784, उसको ऊपर लिखा, नीचे 10,000 लिखा, मल्टीप्लाई 100 किया, तो 2,784 का 27.84 इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये टेबल मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे छठा सवाल। देखिए, एक साइकिल की दरशुदा कीमत 8,500 रुपये है। सेलर ने रिटेलर को 10% और 5% मुसलसल डिस्काउंट दिया। होल सेलर की कीमत फ़रोख्त मालूम करनी, सिर्फ कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। कीमत खरीद वो दरशुदा कीमत कितनी है? 8,500 है। 10% और 5% है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से सवाल है जैसा आपने अभी किया था। तो हम छठा सवाल करते हैं, दरशुदा कीमत। देखिए, दरशुदा कीमत आपके पास कितनी है? 8,500 है। मुसलसल डिस्काउंट आपके पास, देखें, मुसलसल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, पहले मिल रहा है 10% और फिर मिल रहा है आपको 5%। ठीक है, कीमत फ़रोख्त आपको मालूम करनी है। तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले 8,500 पे 10% निकाला, 2 0 से 2 0 कट गए, 85 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 850 आ गया। अब आपके पास 8,500 रुपये कीमत ख़रीद थी ना, दरशुदा कीमत थी। 8,500 में से आपने 850 को माइनस किया तो हमारे पास बचते हैं, देखो हमारे पास बचते हैं 7,650 रुपये। ये हमारा पहला डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमारी कीमत फ़रोख्त कितनी हो गई? 7,650 अगर हम निकाल देते हैं, 7,650 यहाँ पे हमारे पास पहले डिस्काउंट में से, ये हमारी पहला डिस्काउंट नहीं, पहला डिस्काउंट तो ये आया 850 आया पहला डिस्काउंट। ठीक है, और ये पहली कीमत फ़रोख्त आ गई, कीमत फ़रोख्त ये आ गई हमारे पास 7,650। अब दूसरा डिस्काउंट मालूम करेंगे, तो हम दूसरा डिस्काउंट मालूम करेंगे 7,650 पे 5% 100, तो 0 से 0 कट गए, 5 से काटा, 5 दूनी 10। अब 2 से हम इसको 765 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, आप इसे डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, 382.5। देखिए कैसे आया, 2 से काटा आपने, 2 3 6, 1 यहाँ दिया, 2 8 16, 1 यहाँ दिया, 2 यहाँ पे हो गया, 2 8 16, 5 है यहाँ पे, 2 दूनी 4 और फिर अशारिया, यहाँ पे एक 0 बढ़ाया, 0 है, अशारिया की वजह से 1 लगाया आपने, 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो हमारे पास 382.5 आ गया। ये हमारा दूसरा डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब दूसरा डिस्काउंट आप माइनस कर देंगे पहली कीमत फ़रोख्त में से। तो पहली कीमत फ़रोख्त कितनी थी? 7,650 थी। उसमें से आप माइनस करें 382.5 को, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7,267.5। ये हमारी कीमत फ़रोख्त आ जाएगी असल। दोनों दफ़ा हमने डिस्काउंट मालूम किया और फिर हमारे पास यह कीमत फ़रोख्त आ गई। अब आप देखें यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कह रहे हैं कि 20%, 10%, 5% मुसलसल डिस्काउंट के मुतरादिफ वाहिद डिस्काउंट मालूम करें। जैसे हम जदूल में आखिरी डिस्काउंट फ़ीसद मालूम करते थे ना, अब हमें यहाँ पे, मगर यहाँ पे हमें कॉस्ट दर्जशुदा कीमत लाजमी चाहिए थी। अब यहाँ पे दर्जशुदा कीमत हमारे पास है ही नहीं, तो हम दर्जशुदा कीमत को क्या करेंगे? फ़र्ज़ करेंगे दर्जशुदा कीमत फ़र्ज़ किया हमारे पास 100 रुपये है। ठीक है, ये हमारे पास दर्जशुदा कीमत हमने फ़र्ज़ कर ली। अब मुसलसल डिस्काउंट, मुसलसल डिस्काउंट हमारे पास क्या है? देखो, मुसलसल डिस्काउंट हमारे पास 20%, फिर है हमारे पास 10% और फिर है हमारे पास 5%। ये 3 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो हम 100 पे पहला डिस्काउंट, पहला मालूम करते हैं, 100 ज़रा 20/100, तो हमारे पास आ गया 20 आ गया, 100 से 100 कट गया, 20 आ गया। तो आपके पास कीमत फ़रोख्त क्या आ गई? इजिकल टू 100 में से माइनस किए 20 को, तो हमारे पास आ गए 80।
ठीक है। फिर दूसरा डिस्काउंट हमने मालूम किया। दूसरा डिस्काउंट हम 80 पे मालूम करेंगे। 80 ज़रब 10/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए तो 8 कम 8, हमें जो है 8 मिला। ठीक है, यहाँ पे ये 20 रुपये, यहाँ पे 8 रुपये, 8 रुपये मिला। अच्छा, 8 रुपये आपने 80 में से 8 रुपये माइनस किए तो दूसरी कीमतें फ़रोख्त हो गई। 80 में से आपने 8 माइनस किए तो आपके पास 72 आ गया। अब आप तीसरा डिस्काउंट मालूम करेंगे। ठीक है, तीसरा डिस्काउंट आपके पास आएगा 72/100 ज़रब यहाँ पे 5% है। ठीक है, तो 5 से 5 दूनी 10 ज़ीरो, फिर 2 थाई 20, 2 तिया 6, 2 छिक 12, फिर ये 2 पंजे 10 और फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब 5 से आप 18 को तकसीम कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 5 को 18 से तकसीम करने पर 3.6। अब आप 72 में से माइनस कर देंगे 3.6 को। जब आप 72 को माइनस कर देंगे 3.6 में से तो आपकी असल कीमतें फ़रोख्त आ जाएंगी। तो माइनस देख लें, 72 यहाँ लिखेंगे, 3.6 आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अशारिया नहीं है तो अशारिया लगा के आप ज़ीरो खुद बढ़ा देंगे। 0 में से 6 नहीं जा सकता, 10 में से 6 गए, 4 बचा, यहाँ पे रह गया 1, कैरी लिया 11, 11 में से 3 गए, हमारे पास बचा 8 और यहाँ पे बचा हमारे पास 6, तो हमारे पास आ गया 68.4। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मुसलसल डिस्काउंट कितना हुआ है। ठीक है, मुसलसल डिस्काउंट हमारे पास हुआ है, देखो 80 72, 80 जमा 72 जमा, हमें डिस्काउंट देखना है। हमारे पास डिस्काउंट देखो, पहला डिस्काउंट हुआ है हमारे पास, यहाँ पे देखो पहला डिस्काउंट हमारे पास हुआ है 20 रुपये, दूसरा हुआ है 8 रुपये। तो हम पहला डिस्काउंट हुआ हमारे पास 20 रुपये, दूसरा 8 रुपये और तीसरा 3.6 रुपये। तो तीनों को जमा किया, 20 और 8 28, 29 31, तो 31.6 रुपये हमारे पास मुसलसल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अब हमें डिस्काउंट की फ़ीसद मालूम करनी है। तो डिस्काउंट आप ऊपर लिखते हैं, नीचे आप लिखते हैं यहाँ पे कीमतें फ़रोख्त, और क्योंकि कीमतें ख़रीद जो दर्जशुदा कीमत होती है ना वो लिखते हैं, और क्योंकि परसेंटेज मालूम करनी है तो आप 100 से ज़रब देंगे इसे, तो 100 से 100 कट गया तो आपके पास 31.6% जो है ये इसकी वाहिद डिस्काउंट आ गया। इसका वाहिद डिस्काउंट हमने मालूम कर लिया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहे हैं एक चीज़ जिसकी लागत 5000 रुपये है उसे 20% मुनाफा, यहाँ देखो मुनाफा है, डिस्काउंट नहीं है, इस बात का ख्याल रखना, पर फ़रोख्त किया गया। ख़रीदार ने मज़ीद 25% पर उसे फ़रोख्त कर दिया। आखिरी कीमतें फ़रोख्त मालूम करें। तो पहले तो हम देख लेते हैं लागत या दर्जशुदा कीमत या जितनी कीमत है उसकी, वो 5000 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे, हमने लिखा कीमतें ख़रीद, लिख लेते हैं हम इसे, कीमतें ख़रीद यहाँ पे या लागत हमारे पास 5000 रुपये है, कीमतें 5000 रुपये है, सही है। अच्छा, हमें नफ़ा कितना, नफ़ा कितना 20%। ठीक है, तो अब पहले हम 5000 पे 20% नफ़ा मालूम कर लेते हैं। तो हमने नफ़े का फ़ीसद हटाया तो नीचे 100 लिख दिया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 50 को 20 से ज़रब दिया तो हमारे पास आ गया 1000। अच्छा, अब क्योंकि नफ़ा हुआ है और 5000 आपकी कीमत थी तो 1000 ये जो नफ़ा हुआ है ये नफ़ा आ गया आपके पास। तो कीमतें फ़रोख्त आपके पास 5000 में 1000 जमा किया तो आपके पास आ गया 6000 रुपये। तो ये कीमतें फ़रोख्त आपकी आ गई 6000। अब इन्होंने कहा आगे जाके 25% दोबारा जो है ना इसको बेचा है मज़ीद आगे जाके, तो आप यहाँ पे मज़ीद नफ़ा लिख सकते हैं या दूसरा नफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 6000 पे आप 25% मालूम करेंगे तो 25/100 हो गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, 60 से आप 25 को ज़रब दे दें तो आपने एक तो ज़ीरो लिखा, फिर 6 पंजे 30 ज़ीरो हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15, 1500 रुपये का मज़ीद उसे नफ़ा हुआ है। तो अब असल कीमत फ़रोख्त क्या हो गई, असल कीमत फ़रोख्त देखिए यहाँ पे ऊपर हो गई थी कीमत फ़रोख्त 6000, उसमें आपने जमा कर लिया मज़ीद
मुनाफा 1500 का, तो आपके पास असल कीमत फ़रोख्त आ गई 7500 रुपये। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।